कार्यक्रम है सर्वोदय मानसिंह रावत जी के जन्म अवसर पर आप इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रहे, तो थोड़ा सा उनके जीवन में प्रकाश डालें। देखिए, मानसिंह रावत जी के किसी भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जैसा शब्द मेरे लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनका एक तरह से उनके कार्यों का मैंने हमेशा अनुसरण किया, उनके चरित्र से मैंने बहुत कुछ सीखा। मान सिंह जी एक अलग व्यक्तित्व तो थे ही, लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि जैसे समाज की हमारी दिशा बदल चुकी है सोच की, वे जिस तरह के सम्मान के हकदार थे हम उन्हें दे नहीं पाए। लेकिन ये तो सत्य है कि उन्होंने पूरे जीवन में जो सेवाएं की हैं हर वर्ग की, और जिस तरह से उन्होंने भूदान में हिस्सेदारी की, भागीदारी की और संदेश देश दुनिया में सामाजिक कार्य को सर्वोदय के मंच से दिए, वे बड़े महत्वपूर्ण रहे। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में मान सिंह जी की बात करें, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी दिशा तय कर पाए कि जब कभी उन्हें सामाजिक कार्य करना हो या उनकी शिक्षा किसी भी तरह की हो या किसी भी पद पे हो, वे इस वाले हिस्से को जिसमें सरलता है, दूसरों के लिए सेवा भाव है, वो भी जुड़ा रहे। आप पद्म भूषण से सम्मानित हैं और आपको पर्यावरणविद भी जो है कि के रूप में, तो क्या संदेश देंगे उत्तराखंड के पर्यावरण? मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि है। अगर दुनिया में कहीं सबसे बेहतर प्रकृति और पर्यावरण का अगर चर्चा की जानी होगी आने वाले समय में, तो उदाहरण तो उत्तराखंड को ही बनाना पड़ेगा। ऐसे में सभी उत्तराखंड के लोगों के लिए कहीं दायित्व है कि अपनी प्रकृति के प्रति एक नए सिरे से दायित्व महसूस करें, जिसको हम इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह रहे हैं कि हमारा एक दायित्व होना चाहिए, पारिस्थितिकी दायित्व। हम कुछ जोड़ सकें इस उत्तराखंड देवभूमि में जहाँ प्रभुओं के वास हैं, और अगर वह समझते हुए हम ऐसे व्यवहार करें कि हम देश दुनिया को बता सकें कि प्रकृति के संरक्षण के कौन से रास्ते होंगे, तो शायद ये एक दायित्व हमें निभाना ही होगा। यही मुझे लगता है मेरा संदेश भी है। ताजा प्रकरण है, आप केबीसी में गए, क्या अनुभव? मैं केबीसी में मैंने जो सबसे बेहतर बात पाया कि अगर देश के महानायक अमिताभ बच्चन हैं, तो मैं उनके माध्यम से एक संदेश तो देश दुनिया को दिया ही है कि हवा, मिट्टी, जंगल, पानी आज देश की सबसे बड़ी चुनौती है और उसके प्रति सबको गंभीर होना होगा। ये मैंने कोशिश की है और ये बात स्वीकारी भी है। उन्होंने अपने ब्लॉग में इन सब बातों का जिक्र भी किया है।
गांधीज़म को उन्होंने जीवित रखा। और धन्य है उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी जी से मेरी मुलाकात हुई और उनके परिवार के लोगों से मेरी मुलाकात हुई। सभी लोग मतलब वो काफ़ी बधाई के पात्र, ये सौभाग्यशाली हैं कि उस परिवार में उनका जन्म मिला। मुझे उनके जीते जी मिलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन आज इस कार्यक्रम में आकर के उस उष्मा को महसूस कर सकता हूँ, उस आशीर्वाद को महसूस कर रहा हूँ मैं। तो जहाँ तक बात है ये नशे की, और जैसे अभी हमारे श्री अनिल जोशी जी ने भी एक बात बताई है कि समाज में महत्वपूर्ण ये हो गया कि आपको शिक्षा देकर के केवल हम पढ़ाई लिखाई या डिग्री लेना ही महत्वपूर्ण नहीं हो गया। आज के देश में ज़रूरी ये है कि त्याग के बारे में सोचना, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना। अगर जिस दिन ये शुरू कर देंगे उसे नशा अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आदमी स्व केंद्रित होता है, स्वार्थ के बारे में सोचता है, तभी वो नशा करता है। लेकिन जब पर केंद्रित हो जाएगा, परमार्थ के बारे में सोचना शुरू करेगा, स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा शुरू हो जाएगी, उसी दिन ये नशाबंदी खत्म हो जाएगी। और ये हमारे एक अभिभावक के रूप में, एक माता पिता के रूप में, एक शिक्षकों के रूप में भी ये उनका नैतिक दायित्व भी है कि लोगों में इन ऐसे जो महान विभूतियाँ हैं उनके बारे में बताएं। और ये मैं फिर कहना चाहूँगा कि ऐसे जिस अनिल जोशी जी हैं या फिर जो बहुगुणा जी हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी, और ये लोग महान विभूतियाँ हैं। ये हमारे इस देश की नींव हैं, इस उत्तराखंड की नींव हैं। इनको हमेशा लगातार याद रखना चाहिए। उत्तराखंड की जो वीर विभूतियाँ हैं, श्री चंद्र सिंह गढ़वाली जी, श्री मान सिंह रावत जी, ये इनको शिक्षा का हिस्सा बने, नैतिक शिक्षा का हिस्सा बने, और जो हमारे जो बच्चों को शिक्षा दें उनके बारे में बताएं। और जो हमारे जो इस चैनल के माध्यम से मैं पुनः सबको ये निवेदन करना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें, और अगर कोई नशे कोई बात अगर आती भी है तो उसकी सूचना पुलिस को दें, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी।